आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय तनवीर जी, पूर्व विधायक आदरणीय राजेश यादव जी, पूर्व विधायक रोशन वर्मा जी, पूर्व विधायक नीरज मौर्य जी, पूर्व विधान परिषद के सदस्य आदरणीय शशांक यादव जी, पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भाई प्रदीप तिवारी जी, गोपाल जी, सम्मानित पत्रकार मित्रों, आज के इस प्रशिक्षण शिविर जो उत्तर प्रदेश और देश की एक राजनीतिक दिशा 2024 लोकसभा का चुनाव हम सबके सामने है। इस चुनाव पर हम जरूर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आज जब ये प्रशिक्षण शिविर हो रहा है तो उत्तर प्रदेश और देश एक बड़ी चुनौती के बीच से गुजर रहा है। देश की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य की सरकार लगातार उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र और देश के लोकतंत्र और भारत के उस महान संविधान पर लगातार कुठाराघात और चोट पर चोट करता जा रहा है। लोकतंत्र लगातार कमजोर हो रहा है। भारत का वो महान संविधान जिसने सबको पल्लवित और पोषित करने का काम किया है, उसको लगातार कमजोर किया जा रहा है और संवैधानिक बॉडी पर कब्जा करने की होड़ आज केंद्र और राज्य सरकार की है। और अब खासकर जब 2024 का चुनाव हम सबके सामने है तो तमाम वो मुद्दे हम सबके सामने हैं। चाहे उत्तर प्रदेश के अगर हम अन्नदाता की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश की 62% आबादी किसान आज एक बड़े संकट से गुजर रहा है। जहां उसके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, वहीं साथियों आज अपनी फसल को बचाने के लिए भी उसे एक बड़ी चुनौती और बड़ा संकट, और हम कह सकते हैं किसान खेती नहीं कर रहा है बल्कि खेती को बचाने के लिए युद्ध लड़ने का काम कर रहा है इन साड़ों से जो सत्ता पक्ष के संरक्षण में आज उत्तर प्रदेश के किसानों की फसल को चौपट कर रहे हैं। महंगाई आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है। आज ये सरकार आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपना रही है। जनता और गरीब और किसान और नौजवान, गांव में रहने वाला कमजोर, उसका ध्यान कैसे हटे, इसके लिए झूठ परोसा जा रहा है। इस झूठ से अगर कोई लड़ सकता है तो सामने बैठे हुए हमारे पार्टी के ये नेता और सेनापति लड़ सकते हैं। केवल भाषणों के आधार पर, अच्छी बातों के करने के आधार पर हम 2024 में विजय नहीं पा सकते। हमें इसके लिए काम करना होगा, जनता के बीच में जाना होगा और जनता को इस झूठ से हमको छुटकारा दिलाना होगा। हमें याद है बचपन में हम लोग एक कहानी सुना करते थे। ये कहानी जरूर यहाँ पे प्रासंगिक है। मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि हमें याद है उस कहानी में लिखा था कि एक गांव का गरीब किसान एक बकरी खरीद करके लाता है और वो बकरी को लेकर के जब अपने गांव को जाता है तो 3 चोर अलग अलग स्थानों पर खड़े हो जाते हैं। एक चोर मिलता है और उस किसान से कहता है कि तुम गधे को बच्चे को कंधे पर लेकर के क्यों जा रहे हो। वो असमंजस में आता है। जब वो आगे जाता है एक दूसरा चोर मिलता है, वो भी उसी बात को रिपीट करता है कि आप कहां पर ये गधे के बच्चे को क्यों लेके जा रहे हैं। और जब वो आगे जाता है तो एक तीसरा चोर मिलता है, वो भी अपनी बात को दोबारा तिबारा कहता है और वो किसान असमंजस में हो जाता है और बकरी के बच्चे को फेंक करके चला जाता है। चोर बकरी को लेकर के चले जाते हैं। आज यही परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव, गरीब, पिछड़े, दलितों के बीच में जाकर के आज जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हम जरूर इन नेताओं से कहना चाहते हैं गांव में बहस होनी चाहिए। अगर ये बहस हम नहीं कर पाएंगे, आज जो सरकार बात कर रही है 4 किलो राशन और 5 किलो राशन की, साथियों ये बहस होनी चाहिए। 20 रुपए और 22 रुपए में बिकने वाला गेहूं और धान 80 रुपए का होता है। लेकिन सरकार से ये सवाल होना होगा, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे,
यही उत्तर प्रदेश में जिस सरकार ने कहा था फ्री गैस सिलेंडर देंगे, 480 रुपए में बिकने वाला गैस सिलेंडर बताओ 1180 रुपए में बिक रहा है। और जब सरकार चुनाव की तरफ जा रही थी तो 300 रुपए कम करने का काम किया। 70 रुपए में बिकने वाली अरहर की दाल आज 185 रुपए में बिक रही है। आज 90 रुपए का बिकने वाला सरसों का तेल आज 180 रुपए में बिक रहा है। तो ये कहीं न कहीं यह बहस आज जनता के बीच में करनी होगी। औसतन एक व्यक्ति के ऊपर 7200 रुपए महीने का भार आज इस बढ़ती हुई महंगाई में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और राज्य की सरकार ने देने का काम किया।